Hello students, in our previous video we discussed the combination of two solids and after that we have to find the volume of that solid. Now in this video we also discussed the same type of problems कि दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स को कंबाइन करके एक न्यू सॉलिड बनेगा, उसका क्या निकालना है वॉल्यूम, या तो फिर कुछ और कंडीशन गिवन होगी। तो कुल मिला के आपको वॉल्यूम से डील करना है इस वाली एक्सरसाइज के अंदर। नाउ अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। वेसल दे रखा है जो इन्वर्टेड कोन मीन्स ऐसा कोन जो उल्टा रखा हुआ है। तो एक वेसल दे रखा है जो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी रखी है आपको, ये इन्वर्टेड कोन है, इसकी हाइट दे रखी, टोटल हाइट जिसको मैंने कैपिटल एस लिया 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। और जो टॉप की जो रेडियस है वो दे रखी 5 सेंटीमीटर जो लिया आपने कैपिटल आर, और ये ऊपर से क्या है ओपन है। ओके, तो इन्वर्टेड कोन है जो ऊपर से ओपन है, इसकी रेडियस दे रखी 5 और हाइट दे रखी 8 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। इसको पानी से भर दिया गया है ऊपर तक, टॉप तक। ब्रिम मतलब जो टॉप की सरफेस होती है उसको ब्रिम बोलते हैं। ओके, तो इसको पानी से भर दिया गया है टॉप तक, ऊपर तक। नाउ इसका मतलब इसके अंदर क्या है, वाटर है। इस इन्वर्टेड कोन के अंदर क्या है, वाटर। नाउ व्हेन द लीड शॉट ईच ऑफ विच is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Now अब क्या किया गया, इस कोन को इन्वर्टेड वेसल को, जो कोन की शेप में, इसके अंदर पानी था, टोटल ऊपर ब्रिम तक भरा हुआ था पानी था। इसके अंदर क्या डाल दिया, इसके अंदर स्फेरिकल शॉट्स डाल दिए। स्फेरिकल शॉट्स मीन्स छोटे छोटे स्फेयर जो शॉट्स की फॉर्म में, उसको इसके अंदर प्लेस कर दिया गया। नाउ जैसे इसके अंदर स्फेरिकल शॉट्स को जब आप इसके अंदर प्लेस करोगे तो इसके अंदर से कुछ वाटर बाहर आ जाएगा। जो वाटर है वो कितने क्वांटिटी में बाहर आ रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसके अंदर जो भी पानी है उसका 1/4 वाटर क्या आ गया, बाहर आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट्स दैट इज ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट्स जो इस वेसल के अंदर ड्रॉप किए गए वो निकालना है। तो कंसेप्ट क्या है एक्चुअली में, जितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स आप इस वेसल के अंदर ड्रॉप करोगे उतना ही अमाउंट का वाटर कहाँ आएगा, फ्लो आउट हो जाएगा वेसल से। सो द कंसेप्ट इज सिंपल कि जो टोटल नंबर ऑफ शॉट्स हैं उनका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट कोन। जितने भी शॉट्स गए उनका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जो पानी बाहर आया है उसके इक्वल। और पानी कितना बाहर आया है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ शॉट्स दैट इज ड्रॉप्ड इन द कोन इज n। आपने क्या माना, जितने भी शॉट्स, लीड शॉट्स स्फेरिकल शेप के जो आपने कोन के अंदर ड्रॉप किए उसको क्या मान लिया, कैपिटल N। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n नंबर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ शॉट्स इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। सो n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। लीड शॉट्स किस शेप के, स्फेयर, एंड स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब is equal to the 1/4 of the volume of cone, and volume of cone is 1/3 pi r square h. Here small r is the radius of the sphere and capital R is the radius of the cone and capital H is the height of the cone. So the radius of the sphere is given 0.5 centimeter and the radius of cone is given 5 centimeter and the radius and the height of this total vessel is also given, that is 8 centimeter. So you put the value, that is 4/3 pi के प्लेस पे 22/7, रेडियस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, क्योंकि r का क्यूब हो रहा है, क्यूब इसलिए आपने रेडियस को 3 टाइम्स पुट किया, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई के प्लेस पे 22/7, r रेडियस 5 गिवन है, 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू h इज द हाइट ऑफ द कोन दैट इज 8। नाउ 22/7 से 22/7 कैंसिल आउट, क्योंकि सारी जितने भी डिजिट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और इक्वेशन में एक साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड तरफ जाके डिवाइड होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 22/7 से 22/7 कैंसिल आउट। नाउ 4/3 मल्टीप्लाई 0.5 को मैंने कन्वर्ट कर लिया, 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। 4 से 8 2 टाइम कैंसिल, और यहाँ पे भी ऊपर 4 आ रहा है, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, नाउ 2 से 2 1 टाइम कैंसिल। तो जो कैलकुलेशन बची फाइनल बचा 1/3 मल्टीप्लाई n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और 2 भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के सेकंड तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो फाइनल कैलकुलेशन बचेगी वो n इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, 3 और 2 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा इक्वेशन के सेकंड साइड।
तो जो वैल्यू बचेगी वो n इजिकल्स टू हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इधर का भी 3 एंड 2 ऊपर चला जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 से 3 कैंसिल। नाउ द फाइनल कैलकुलेशन 25 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, 25 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 25 मल्टीप्लाई 4 इज 100। तो जो फाइनल आंसर इज 100। तो 100 क्या आया? 100 आया आपका नंबर ऑफ शॉट्स, जो नंबर ऑफ लीड शॉट्स निकाले जो आपने माने थे n, द नंबर ऑफ लीड शॉट दैट इज ड्रॉप इन द कोन, वो नंबर ऑफ शॉट्स जो आपने इस कोन के अंदर ड्रॉप किए तो वो कितने निकाल लिए आपने? 100। सो द टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप, टोटल नंबर ऑफ शॉट्स दैट यू ड्रॉप इन अ कोन इज 100। तो कंसेप्ट क्या है सीधा सा इसके पीछे, जितने भी आपने नंबर ऑफ शॉट्स डाले कोन के अंदर उतना ही वाटर कोन से बाहर आया। तो नंबर ऑफ शॉट्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जो वाटर कोन से बाहर आया उसके इक्वल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।